डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, बारिश में नहाने जाके सुजा के दो आंड आया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, ढाक लाया। आ, आ, हांड आया। तो मुझे लगा कि बोरिंग चल रहा है, डाकिया डाक लाया कितनी बार रिपीट करेगा बीच में, जब आंड आया। आ, आ, जबरदस्त भाई साहब, जबरदस्त। ये तो बहुत ही बढ़िया शायरी लगी मुझे। अच्छा, हमारे साथ मोमिन भाई आए हैं, ठीक है, आप बैठे रहिए, मैं उनको जरा सा लेता हूँ कुछ। नहीं सर, मैं चलता हूँ। आप अगर मौका लगे तो बीच में वो खोल लीजिएगा 5105, और नहीं नहीं, मैं आप बैठे, जाऊँ। आप बैठे, आप बैठे, चलो क्योंकि ठीक नहीं है, तो स्टेज स्टेज का वो बिगड़ जाएगा, है ना। ठीक है। अ, ठीक है, हाँ जी भाई। एहतसाम, मैं शायद, आई होप मैं नाम सही ले रहा हूँ। जी भाई, प्यारे भाई, कैसे हैं? शाम जी। हम्म, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल बढ़िया। स्क्रीन पे स्वागत है आपका। किस मौजू पे बात करना चाहेंगे? जी जी जी, देखिए, बताइए। मैं आपको बात करना चाहूँगा कि हम्म, क़यामत की 7 निशानी पे। क्या क्या क्या, क़यामत की क्या? क़यामत की निशानियाँ पे। क़यामत की निशानी क्या है? जी, आज का मौजू क्या है? आपने कहा ना कि आप किस चीज़ में बात करना चाहेंगे, तो मैंने अपने मन से बताया। मैंने, अच्छा चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो क़यामत की निशानी तो भाई फिक्स नहीं है ना, वो तो बदलती रहती है। कई बार कई नहीं, निशानियां वो दी एक गई। ही है, एक ही है। लग रहा है कि आज क़यामत आ जाएगी, लग रहा है कि आज क़यामत आ जाएगी, लग रहा है कि आज क़यामत आ जाएगी। एक कोई व्यक्ति था जो अपनी तर्जनी उंगली, यानी शहादा वाली उंगली, और उसके बगल वाली उंगली उठा करके ऐसे दिखाया करता था कि मैं और क़यामत ऐसे भेजे गए हैं। ठीक है, कि जितना दूरी पहली वाली उंगली, शहादा वाली उंगली में और दूसरी वाली उंगली में है, तो उतनी दूरी मुझ में और क़यामत में है। लेकिन यकीन मानिए कि उसकी जितनी जिंदगी थी, उस जिंदगी के कई गुना साल बीत चुके हैं। अगर 63, अगर हम 1450 को डिवाइड करेंगे 63 से, लेट मी डिवाइड एंड कैलकुलेट एंड लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट फिगर, ठीक है, गिव मी टाइम। 63, हाँ जी। तो ये मेरे प्यारे भाई आता है 23। तो जितनी उसकी जिंदगी थी, उसके 23 गुना बीत चुके हैं, फिर भी अभी तक अच्छा। कयामत अन करीब नहीं हो पाई है। तो भाई ये तो, जो आपका, मैं क्या बोलूं, जिसको बताना चाहिए था वो जब नहीं बता पाया कि कयामत की निशानी क्या है, तो मैं भला क्या ही बता पाऊंगा। क़यामत की मैं आपको कुछ निशानियाँ बताऊँ? झूठ ही होंगी वो, क्योंकि जब इतनी सारी झूठ निकली है। एक बार ये कहा गया था कि जो बच्चा सामने से जा रहा है, ये बूढ़ा नहीं हो पाएगा और कयामत आ जाएगी। तो वो बूढ़ा भी हो अच्छा, अच्छा, गया, सुनिए, मरकब भी गया, कयामत समझ नहीं गया। आई। फिर ये बोला गया था जुल्कलासा की, सुन लीजिए, जुल्कलासा की जो औरतें हैं, वो जब अपने तशरीफ से तशरीफे टकरा करके तवाफ करने लगेंगी, तो कयामत आ जाएगी। और तशरीफे पता नहीं कितनी टकरा रही हैं, कयामत तो नहीं आ रही है। फिर ये कहा गया था कि क़यामत से पहले पहले जो इस्लाम नाम का जो दीन है, वो 2 मसाजिदों के बीच में सिमट के रह जाएगा। सही मुस्लिम की 146 में बात लिखी गई है। और वो अपने पहले टाइम की तरह रिवर्ट हो जाएगा और 2 मसाजिदों के बीच में सिमट के रह जाएगा, जैसे कि एक सांप अपने बिल में सिमट जाता है। वो भी नहीं हुआ, तो सही। क़यामत कैसे आएगी? हाँ जी, बताइए। बोल रहे और हाँ, सही एक है। बात और, एक बार क्या है कि सूर्य ग्रहण लगा था, सूर्य ग्रहण, अ नॉर्मल सोलर एक्लिप्स, अ वेरी कॉमन सोलर एक्लिप्स, अ वेरी जेनरिक काइंड ऑफ सोलर एक्लिप्स। लेकिन वो जिसकी जिंदगी में पहली बार लगा था, जिसने पहली बार देखा था, तो उसको लगा था कि अरे वाह, आज ही के दिन कयामत आ जाएगी। पसीने पसीने हो गए थे वो साहब। और अपने जो पूजा पद्धति की जो जगह है, वहां पे जा करके कई कई रकातों में अपनी पूजा पद्धति करने लगे थे। लेकिन उस दिन भी कयामत नहीं आई। सो इट हैज बीन फॉल्सिफाइड अ नंबर ऑफ टाइम्स।
Like हाँ, the prophecy of the day of judgment is the most falsified prophecy in the history of falsified prophecies. आगे बताइए, अब आपकी बारी। चलिए आपने बोल लिया फाइनली। जी, तो देखिए अब मेरी चांस है, मैं बोलता हूँ देखिए क़यामत की आपको कुछ निशानियाँ आपने लगता है सही से नहीं पढ़ा आई थिंक। पहले सुन लीजिए फिर बोलिएगा। क़यामत की निशानी क्या है? पहले ज़माने में ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स नहीं थी, लेकिन अब ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स बन रही है जगह-जगह पे। इंडिया में भी है सब जगह है लगभग दुनिया के। इवन पाकिस्तान जैसे चूतिए देश में भी है, मतलब गरीब कंट्री में भी है। तो देखिए बिल्डिंग जो है क़यामत की निशानी है। बिल्डिंग जो है बढ़े जा रहा है, उसका नंबर जो है इंक्रीज़ किए जा रहा है। 1000, 1200, 1500, 2000 जितनी बिल्डिंग बनेगी इतनी जल्दी क़यामत आएगी। पहला क़यामत का निशानी ये है एंड दूसरी एक क़यामत की काम करें निशानी है एहतसाम भाई, मैं आपको पूरी बात रखने दूंगा, लेकिन एक काम करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। वरना आप एक साथ 15 निशानियां बता देंगे, हो सकता है मैं एक आध भूल जाऊं बीच में। जो बिल्डिंग वाली बात है, जरा मुझको बताइएगा, इस समय सबसे ऊंची बिल्डिंग क्या उसी जगह पे नहीं है जहाँ पे सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं शायद? नहीं, नहीं, सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा मुसलमान नहीं है। अच्छा, कहाँ है फिर? इंडोनेशिया में है ना। अच्छा, इंडोनेशिया में है। ठीक है, लेकिन सऊदी अरब ही वो जगह नहीं है जहाँ पे इस्लाम आया था, इस्लाम नाफे इस्लाम की शुरुआत हुई थी। वहाँ के लोग को ज्यादा हाँ, जो है ओरिजिन है सऊदी। परहेजगार। अरे एक सेकंड, हाँ हाँ, वहाँ के लोग को ज्यादा परहेजगार नहीं होना चाहिए। बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब बना के बैठे हुए हैं। यूएई जी। हाँ, वहाँ के लोग को ज्यादा परहेजगार नहीं होना चाहिए कि भाई छोटे छोटे झुग्गे बना के रहो, क्योंकि ये तो कयामत की निशानियां है। तो वहाँ के लोगों अब ने सबसे झोपड़ी ऊंचे पे आप वाले क्यों आ टावर गए बना के इतना? रखे हुए हैं। हैं? अब झोपड़ी पे क्यों आ गए? 3 मंजिला बिल्डिंग बना दो, 4 मंजिला, 5 मंजिला होटल बना दो, मतलब अरे बिल्डिंग जो मेरे होता है। भाई, आपको बात ये तो नहीं समझ में आती है। अगर सब लोग 2 मंजिला बिल्डिंग बनाएंगे तो वो 2 मंजिला बिल्डिंग ही लिमिट हो जाएगी, ठीक है ना? तो इससे बढ़िया है कुछ मत बनाओ, कुछ मत बनाओ, सिर्फ जो है वो तंबू कनात लगा करके रहो। क्योंकि अगर किसी के पास और कोई बिल्डिंग नहीं है, किसी ने 1 मंजिला बिल्डिंग बना दी, वही सबसे ऊंची हो जाएगी। आपकी ऊंचाई का मैार ही तो नहीं है ना। आप जहां से ये बात पढ़ के बता रहे हैं, वहां ये नहीं लिखा हुआ है कि 120 मंजिलों वाली बिल्डिंग जिस दिन बनने लग जाएगी। देयर इज नो डेफिनेटिव मेजर टू इट। देयर इज ओनली की ऊंचा। ना व्हाट इज ऊंचा, व्हाट इज द हाईएस्ट? आज की डेट में बुर्ज अल अरब अगर हाईएस्ट है या बुर्ज खलीफा हाईएस्ट है, तो कल की डेट में उसको बौना करवाने वाली बिल्डिंग भी आ जाएगी जो उससे उससे भी 60 मंजिल ऊपर होगी। फिर आप कहेंगे अब आएगी कयामत, है ना? तो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स हैं, वो तो है ही उन जगहों पे जहां पे सबसे ज्यादा परहेजगार लोग होने चाहिए थे। तो उनको जाके रोकिए ना, अभी क्या कर रहे हो? कहाँ जी, गया तुम्हारा जी। तौहीद, कहाँ गया तुम्हारा अकीदा, कहाँ गया तुम्हारा ईमान? चलिए, आपका देखिए पहला पॉइंट मैंने आपका ध्वस्त नाम क्या किया। हुआ? अब अगला जी भाई, पहला पॉइंट मैंने मैं ध्वस्त सुनिए, सुनिए, रुक जाइए। पहला पॉइंट मैंने ध्वस्त किया आपका। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। हाँ, मेरा नाम इबलीस है। मैं एक छोटी-सी बात ऐड कर लेता हूँ प्लीज़, प्लीज़ 10 सेकंड। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आपका ही टाइम है। मैंने माइक म्यूट कर लिया अपना जी। जी, जी, जी। मैं बोलता हूँ देखिए, सबसे ऊँची बिल्डिंग दुनिया में जो है दुबई में है, बुर्ज खलीफा फर्स्ट पे है, सेकंड पे जो है कुआलालंपुर मलेशिया जो है, मलेशिया की कैपिटल है, वहाँ है। उसके बाद आप बिल्डिंग की लिस्ट देखिए, मैंने लिस्ट देखी है, मेरे पास डेटा है। उसके बाद शंघाई चाइना है, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद यूरोप का देश है, मतलब 2-3 मुस्लिम कंट्री है, बस बाकी सब नॉन मुस्लिम है। तो वही मैं तो कह रहा हूँ गलत है, लेकिन मुस्लिम कंट्री 2-3 है, ऐसा नहीं है कि सारी मुस्लिम कंट्री ऐसी हो गई है। जी। मेरा होगी बात। मैं कुछ ऐड करूं? कौन कह रहा है? पैरोक्सिज्म। मार्शल भाई? नहीं नहीं, अच्छा, पैराक्सिज्म भाई, हाँ बोलिए बोलिए। मैं भाई साहब से कह रहा था कि इब्लीस ने इतनी अच्छी बात बताई और आपको बताने की कोशिश करी कि ये कयामत वयामत सब बेकार है, पर आप यहाँ आए थे उल्टी करने। तो आप बिल्डिंगों की ऊंचाइयां गिनवा रहे हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते, एक अच्छा सा मौसम देखिए जिसपे बाकी लोगों को तकलीफ ना हो, और निकल लीजिए, कयामत तो आने ही वाली है। अब इंतजार क्या करना, है ना? जिसमें घर वालों को अच्छा मौसम हो, 20-22 डिग्री टेम्परेचर, आप निकल लीजिए, कयामत आने वाली है भाई। नहीं क्यों? नहीं, मैं एक मैंने सेकंड, क्या जरा मैं जरा एक सेकंड इनको दिखा देता हूँ कुछ।
नहीं, जरा अजीब स्क्रीन बात है देखिएगा ना, आप। क्योंकि इन्होंने आपकी बात एक भी नहीं सुनी, जो जो आपको ये बताया। he was answering someone. He was answering to a cloud of his own unchanted emotions. जो इनके अंदर ओके। खुद के संशय हैं, वो उसको जवाब दे मलेशिया, रहे थे। कुआलालंपुर, शंघाई, सिंगापुर, बाकी मतलब 2-3 ही मैं आपके समय पे नहीं बोल रहा था ऐसा, एहतेशाम भाई। कम से कम इतनी तहजीब रखिए कि जब मेरा वक्त हो मुझे बोलने दीजिए। आपने जो भी जवाब दिया है उसमें मेरे सवाल का जवाब नहीं था। मेरा सवाल ये था कि ये आपके सामने ऊंची बिल्डिंगों की पूरी लिस्ट है, फेरिस्त है। इस फेरिस्त में ये जो आखिरी के 2 बिल्डिंग्स हैं, ये है ही अरब कंट्रीज के। तो जहां पे मुसलमानों को सबसे ज्यादा परहेजगार होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत वहां से हुई, वही लोग परहेज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये निशानी ही है कयामत की, तो अब और कितना वेट करेगा कयामत लाने वाला? क्या अभी उसकी लिमिट रीच नहीं हुई है ऊंची बिल्डिंग्स की? उसको क्या जन्नत तक की बिल्डिंग चाहिए कयामत लाने से पहले, या आलसी है? अब मेरा सवाल खत्म हुआ है, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। इधर उधर की जवाब देंगे तो फिर मैं यही सवाल रिपीट कर दूंगा। देखिए, मैं आपको इसका सिंपल सा ऑप्शन देता हूँ। देखिए, बिल्डिंग का सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ था? आप ही बताइए। 18th सेंचुरी से आई थिंक, या 17th सेंचुरी के लास्ट से दुनिया में पहली बिल्डिंग बनी होगी, मतलब जहाँ तक मेरा मानना है। तो देखिए, बिल्डिंग का सिलसिला अभी स्टार्ट हुए कोई दो 200 ही साल हुआ है, 200-300 साल। तो 200-300 साल जब हुआ है, तो अभी-अभी चलेगा, 200-300 साल और चलेगा। उसके बाद जो है, लिमिट क्रॉस हो जाएगा, देन क़यामत विल कम। अच्छा, बोल लिया आपने? जी। बोल लिया आपने? ठीक है, बहुत प्यारे मेरे भाई। मुझको एक बात बताइएगा, ये आपको किसने कह दिया है कि पिछले 200 सालों में जो है टॉल बिल्डिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ है? मैं आपको बताता हूँ कब से शुरू हुआ है। आपको मालूम है इजिप्ट का पिरामिड कब बना था? ये तो पिरामिड बिल्डिंग नहीं है ना? बिल्कुल बिल्डिंग है, मैन मेड बिल्डिंग है। क्यों नहीं है ये बिल्डिंग? पिरामिड तो लोग घूमने जाते हैं, मतलब ये वो तो इजिप्ट का शान है। दुबई भी घूमने, अरे दुबई का ये जो है, ये भी घूमने ही जाते हैं। तो अच्छा, एक बात बताइए, बिल्डिंग बनाया दुबई तो में है है ना, तो दुनिया में हर जगह है, इवन बनाया इंडिया तो में है ना। बिल्डिंग है। मुंबई में आपको बिल्डिंग दिखेगी, ओ इंडिया हेलो, में सबसे ज्यादा ओ हेलो, बिल्डिंग ओ मुंबई हेलो, में है। ओ हेलो, ओ हेलो, ओ हेलो। जब आप किसी चीज से बात करते हैं ना, तो उसका जो सबसे ऊंचा मैार होता है उसको पकड़ के, उसकी लिमिट को पकड़ के बात करेंगे ना। सबसे ऊंची जी। बिल्डिंग आपके सामने फेरिस्ट मैंने रखी हुई है, आंखें खोल करके स्क्रीन की तरफ देख करके एक्टिव हो करके डिबेट कीजिए। जब मैं स्क्रीन पे कुछ दिखा रहा हूं, सो आई एक्सपेक्ट यू टू सी दैट। सबसे ऊंची बिल्डिंग ही आपके अरब में है। अगर उसके बाद भी कयामत नहीं आ रही है, तो या तो कयामत लाने वाला झूठा है या आलसी है। आ जानी चाहिए थी अब तक ना, या वेट कर रहा है, यानी कि ये बिल्डिंग अभी भी उसके नजदीक ऊंची नहीं है, उसको और ऊंची चाहिए। और जो आप बात कह रहे देखिए, हैं, अगर आपकी बात सच में मान ये लीजिए, भी एक सुन लीजिए, निशान है ना सुन कि लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अगर आपकी बात सच में मान ली जाए कि पिछले 200 सालों से बिल्डिंगें बनने लगी हैं, तो मैं कहूंगा लेट इट बी। इसका मतलब है कि जब से इंसानों को ये भरोसा हो गया, यकीन आ गया है कि कयामत कयामत सब फर्जी किस्से हैं, तब से वो डेवलपमेंट की तरफ सोच रहे हैं, और तब से बिल्डिंगें बनने लगी हैं, और वो बननी चाहिए और डेवलपमेंट होनी चाहिए। क्यों नहीं हो पाए डेवलपमेंट? 623 एडी में जब मोहम्मद साहब थे, क्यों उनको अलग अलग 9 हुजड़ों में रहना पड़ता था? वो हुजड़े मैंने देखे हैं, मैंने देखे गारे हीरा के आसपास के जो कस्बे थे वो मैंने देखे, उसकी फोटोज मैंने देखी है। ऐसा लगता था कि मतलब पता नहीं कितने गरीब और कितने कमजोर लोग हैं, जिनको कोई तरक्की वगैरह से कोई लेन देन नहीं है। अगर जहन्नुम या जन्नत का डर या लालच निकाल देने से डेवलपमेंट होती है, तो उसको निकाल बाहर करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आगे बताइए। चलिए, आपने बोल दिया। जी, मेरी बात खत्म देखिए, हुई। आप बोल रहे हैं बिल्डिंग को पकड़ के आप बैठ गए, ये बात आप बोलते हैं क़यामत क्यों नहीं है? अरे भाई, एक निशानी नहीं है, सब निशानी ना होगी। बस मान लो 5 है तो 3 हो गया, तो 2 बाकी है ना, आप नहीं समझ रहे? मैं आपने थिंक 2 है। ये कहीं
आपने ये कहीं मेंशन किया था कि सारी की सारी निशानियां पूरी हो जाएंगी तभी कयामत होगी? तो क़यामत की मल्टीपल निशानी होने का मतलब क्या है? ये कॉमन सेंस है सर। तो एक काम कीजिए, फिर जो निशानियां पूरी नहीं है उन पे बात कर लीजिए सीधे, क्योंकि फिर वही डिपेंडेंट फैक्टर है ना आपके नजदीक, जी। उन पे बात कर लीजिए खटाक से। जो दो पूरी नहीं हुई है आपके नजदीक उन पे बात कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि वो भी पूरी हो चुकी है। हाँ। हम्म, जी, देखिए क़यामत के दिन क़यामत आने की एक और निशानी मैं आपको रखता हूँ। सोच रहा हूँ कौन-सी रखूँ, हम्म, 2 है दिमाग में। चलिए रखता हूँ एक। 10 सेकंड प्लीज़। हाँ बताइए। क़यामत के निशानी जो है एक और है, ये है कि हम्म, सूरज पश्चिम से निकलेगा। कभी नहीं पूरा होगा। चलिए खत्म होगी बात। कभी नहीं कैसे? पूरा होगा, नहीं हो सकता। अरे मतलब कभी ना कभी नहीं हो, होगा ही ना। अभी इतना रेडिएशन हुआ है, ग्लोबल कभी भी वार्मिंग, नहीं हो, सूरज का कभी भी नहीं डायरेक्शन होगा। पलट देगा। ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग से सूरज का डायरेक्शन नहीं पलटता मेरे भाई। मतलब सूडो साइंटिफिक बात कीजिए, लेकिन इतनी भी ना कीजिए कि आपकी बात सुन करके मैं तो अपनी हंसी रोक लूंगा क्योंकि मैं एक मैच्योर पर्सन हूँ, लेकिन नीचे बैठे लोग शायद ना रोक पाएंगे। तो वो काम ना कीजिए भाई। ठीक है, सूडो साइंस अच्छी बात है, लेकिन सूडो साइंस इतनी भी अच्छी बात नहीं है कि आप इस तरीके से बात करें जी, कि जी। ग्लोबल वार्मिंग प्लीज़, से प्लीज़। सूरज का डायरेक्शन चेंज हो जी। जाएगा। हुँ। देखिए चाइना जो है ठीक है। आर्टिफ़िशियल सन बना लिया। चाइना ने नेचर को चैलेंज किया। तो देखिए, तो चाइना जो है मतलब इस मतलब कोई आदमी जो है नेचुरल चीज़ को इधर-उधर करेगा, वही आधी अधूरी बात पढ़ करके उसको पूरा करने की, अपने दिमाग में उसको एक्स्ट्रापोलेट करने की जो आदत है ना, इसी को फेक न्यूज क्या कहते हैं, प्रोपेगेंडा बोलते हैं। चाइना ने आर्टिफिशियल सन जो बनाया है, उसका कहने का तात्पर्य यह है कि उसने एक ऐसा पावर हाउस बनाया है जो सन की जितनी एनर्जी अर्थ पे आती है उतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। इट इज नॉट लाइक कि उसको कहीं पे वो जाकर के टांगेंगे या स्पेस पे लटकाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ न्यूक्लियर पावर प्लांट which will fulfill the energy requirements for China or for its कस्टमर्स जो वो उनसे एक्सपोर्ट करेंगे उस एनर्जी को, इंपोर्ट करेंगे उस एनर्जी को। उनके लिए वो बहुत इजीली और बहुत एनर्जी एफिशिएंट तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा और एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा वो। क्योंकि जो एनवायरमेंट में आप फॉसिल फ्यूल्स बंद करते हैं, वो फॉसिल फ्यूल्स की जो फ्यूम्स निकलते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं, वो चीजें नहीं होंगी, बिकॉज इट इज कंप्लीटली न्यूक्लियर एंड कंप्लीटली रिप्लेनिशेबल। दैट इज द सेकंड सन, द आर्टिफिशियल सन। एक्स्ट्रापोलेट करने की जो आप लोगों की आदत है, इसको बंद कर दीजिए। मैं यहाँ पे सिर्फ एक्स मुस्लिम कंटेंट पे स्ट्रीम नहीं करता हूँ। ठीक है, आप मुझसे इस तरीके की बात करके और सूडो साइंटिफिक बात करके नहीं जीत सकता। आई एम बीटेक एमई। यू गेट इट? चलिए गॉट इट। हाँ। अब चलिए, आप चलिए आपको देखिए मैं एक हदीस दिखाता हूँ। एक हदीस मैं दिखाता हूँ जो कि आपके जिसमें कयामत के होने या ना होने का एक निशानी मैं आपको दिखाता हूँ। मुझको बताइए ये निशानी कब पूरी होगी। ठीक है, पढ़िए, आपके सामने है। मैं चाहूंगा आप पढ़े। when would the last hour come, Theopan Allah's messenger, my peace be upon him, keep quiet for a while, then looked at a young boy in his presence belonging to the tribal land of Ajad house and said, if this boy lives, he would not go where he would till the last hour would come to you. Anas said that this young boy was. नीचे कीजिए, नीचे कीजिए। नीचे एक कर दूं? लाइन छुप है, एक लाइन छुप गया। हाँ हाँ, कर दिया कर दिया। This young boy was of our age during those days. जी। और ये सही मुस्लिम की रिवायत है 2953 बी। हाँ भाई, कब थोड़ा पूरी सा होगी ये? मतलब थोड़ा सा मैं हल्का-फुल्का इंग्लिश समझा हूँ मैं। इंग्लिश सीख रहा हूँ वैसे, पूरा क्लियर नहीं हुआ है। थोड़ा-सा आप हेल्प कीजिए प्लीज़। उर्दू चाहिए? अ, हिंदी दिखा दीजिए। ओके, ठीक है।
हिंदी तो फिर मुझे आपको अलग से ट्रांसलेट करके दिखानी पड़ेगी, लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको, कोई मुश्किल नहीं है। हिंदी में पढ़ना है आपको, उर्दू भी नहीं आती? नहीं, पढ़ लूँगा। चलिए अच्छा, उर्दू ही बढ़िया। दिखा दो, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हिंदी अब आ गई है। चलिए वही मेरे में दिखा। एक्चुअली मार्क नहीं थे। लीजिए पढ़ लीजिए, आपके सामने हिंदी है इसी की। अनस बिन मालिक ने बताया, हाँ, आखिर घड़ी कब आएगी? इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने अपने सामने अजद सुनाई कबीले के एक छोटे लड़के की तरफ देखा और कहा, अगर ये लड़का जिंदा रहता है तो बहुत बूढ़ा नहीं होगा, जब तक कि आखिरी घड़ी तुम्हारे पास ना आ जाए। अनस ने कहा कि ये छोटा लड़का उन दोनों हमारी उम्र का था। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। तो ये जो छोटा लड़का था, ये क्या बूढ़ा नहीं हुआ? ये तब की बात है जब हुजूर और उनके सहाबा जिंदा थे, और उनके सहाबा आपस में देख करके सवाल जवाब कर रहे हैं, और इस छोटे लड़के की बात कर रहे हैं। अब वो छोटा लड़का बूढ़ा भी हो गया होगा, मर भी गया होगा, कयामत तो नहीं आई। यानी हुजूर ने कहा कि ये लड़का जब बुढ़ा होगा तब क़यामत आएगी। तो और किसने कहा है? ये जो शब्द इसके आसपास लगा हुआ है, ये किसके सामने लगता है मेरे प्यारे भाई? अरे किसके सामने लगता है ये? ये ज़ईफ़ हदीस नहीं ना है। सही मुस्लिम है आपके सामने दिखाया है अभी। अभी आपके सामने सबसे पहले ग्रेड ही दिखाया है। मतन से पहले तुम्हें ग्रेड दिखाता हूँ। ये लीजिए सही मुस्लिम, ये लीजिए हाईलाइटेड है आपके सामने। और बताइए, ऐसा हाईलाइट किया है पीले में कि मतलब जो ना भी देखना चाहिए उसको दिखे। हाँ भाई, कयामत ओह कब? माय गॉड! हाँ। ठीक है, वो अपने टाइम के ही लड़के की बात कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, मेरे बगल वाले लड़के की बात कर रहे हैं। कैसी बात पूछ रहे हैं भाई साहब आप? हाँ एहतशाम भाई, मैंने आपसे कहा ना कि आप करिए बातें, लेकिन कम से कम जहाँ इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट होना है वहाँ इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हो जाइए प्यारे भाई। देखिए, लेकिन ये क़यामत की निशानी में ये नहीं है। अब है तो, अब है तो, लिखा तो है, लिखा तो है। वही इंसान कह रहा है। और वो इंसान एक और बात कह रहा है, वो भी आपको दिखा देता हूँ, आपको मजा आ जाएगा देख करके। ये लीजिए भाई, पढ़िए इसको, पढ़िए इसको, पढ़िए Allah जरा इसको, Messenger इसको। said, the armor will not be established till the buttocks of the women of the tribe of Duas move while going, and Dahi al-Khalsa was the ideal of the Duas tribe, which they used to worship in the pre-Islamic period of ignorance. हाँ जी। आपको इसका भी हिंदी या उर्दू में चाहिए? थोड़ा सा चाहिए मेरा प्यारा भाई? समझाओ। नहीं नहीं, मैं निकाल जी। देता हूँ ना आपको। मैं चाहता हूँ इसे, ये तो मतलब ये तो पढ़ना चाहिए भाई, ये तो बनता है भाई, ये तो मनी शॉट है, ये वाला तो पढ़ना ही चाहिए भाई हिंदी में, है ना? लो भाई पढ़ो भाई, पढ़ो प्लीज भाई। अल्लाह के रसूल ने कहा, क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक दोष जनजती जन्नती जनजाति की महिलाओं को नितंब जी अल खलासा के चक्कर में खलासा के चक्कर लगाते समय हिलाते नहीं है। जी अल खलासा दोष जनजाति की मूर्ति थी, जिसकी वे अज्ञानता के पूर्व इस्लामी कॉल में पूजा करते थे। जी भाई। थोड़ा-सा तो शुद्ध हिंदी है यहाँ लास्ट पे में। मैं जी, आपके जी। लिए एकदम अशुद्ध हिंदी ले आता हूँ, जिसको आपको भी पढ़ के मजा आए और मेरे जो नाजरीन नीचे बैठे हैं उनको भी पढ़ के मजा आए। ठीक है, अशुद्ध हिंदी ले आऊं? हाँ, मतलब सिंपल वर्ड में मतलब होता है ना? जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अशुद्ध हिंदी ले आता हूँ, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है ना? एक मिनट।
हाँ, ये रहा। तो भाई ये आपकी उर्दू है, और उर्दू यहाँ पे जो है ना आपके व्हाट्सएपिया जो इंग्लिश होती है उसमें ट्रांसलेट हो गई है। ये वही उर्दू है जो इस हदीस में थी। ये आपके सामने मैं दिखा देता हूँ, ये वही जी हदीस जी है। जी जब इंग्लिश में जी। था ये बटक्स था, और इसी को मैंने यहाँ पे यहीं से उर्दू को ट्रांसलेट किया, और इसी उर्दू को मैं लेके आ रहा हूँ, और उसको मैंने रोमन में किया हुआ है, और ये सही अल बुखारी 7116 है। और इसको मैंने आपके लिए यहाँ पे इस तरीके से किया हुआ है ताकि आप इसको पढ़ पाए और मैं भी आपको पढ़ के बता पाऊँ। तो आप पढ़िए, अगर आप ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप ये शब्द नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर मैं पढ़ के बताऊंगा, मुझे बड़ा मजा आएगा। हमसे अबू पढ़िए भाई। आलमीन ने हम्म, आप ही पढ़ दीजिए, चलिए आप ही को मौका दिया। चलिए ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। हमसे अबू आलिमन ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको साहिब ने खबर दी, अनसे ज़ाहिरी ने बयां किया, उनसे सईद बन मसीब ने बयान किया, और उन्हें हजरत अबू हुरैरा रजियत अना ने खबर दी। कहा रसूल अली वसल्लम, मतलब ये आपके रसूल की बात हो रही है, ने फरमाया कयामत कायम नहीं होगी, कयामत कायम नहीं होगी यहाँ तक के कबीला दोस की औरतों का जुल खलासा का तवाफ करते हुए चूतड़ से चूतड़ छिल ना जाए या छिलेगा। और जुल खलासा कबीला दौस का बुत था, जिसको वहां जमाना जहलियत में पूजा करते थे। तो जुल खलासा की औरतों के बटक से आपस में रगड़ा के जब छिलने लगेंगी तो कयामत आ जाएगी। न जुल खलासा बचा, न वो दाऊस की औरतें बची, और न उनके चूतड़ बचे, लेकिन कयामत नहीं है। अभी क्या करने का? हाँ, अच्छा। हम्म, मैं जुल हाँ जी खलासा भाई। ना हो गया, शकीरा हो गई है इब्लिस भाई। कौन बोल रहा है? अच्छा, पैराक्सिज्म भाई बोल रहा है। हाँ जी मेरे भाई, को ऐसे ही एकदम कुछ से है। गाना याद आ गया, शकीरा शकीरा। बड़े रसिक आदमी थे भाई। देखिए देखिए, मैं इब्लिस भाई, हेलो। मैं ये हदीस को हाँ जाके जी, चेक करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन प्लीज मैं चेक एक और कीजिए। लास्ट। जी जी जी, मैं जरूर चेक करूंगा। ये हदीस पे दिखाई तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था, इसका भी ले लेता हूँ जी। जी, मैं आपसे बस एक और बात पूछना चाहता हूँ। जैसे बिल्डिंग ऑफ सूरज में आपने मुझे बीट किया, वैसे मैं एक और निशानी रखूंगा जी। बताइए। जी, मेरा एक और निशानी है कि क़यामत आने की निशानी ये है कि जैसे पहले, आप नहीं जानते, पहले ज़माने में लोग 120 साल, 130 साल जीते थे। आज कितना साल जीते? 70-50 साल। और कम होगा लाइफ आदमी का, और कम होगा 50-40। तो ये क़यामत की निशानी नहीं होगी? मेरे प्यारे भाई, चलिए आपको यहीं पे खत्म कर देते हैं। हजरत उमर की, हजरत अली की, हजरत मोहम्मद की और हजरत आयशा की जरा उम्र बताइएगा, जिस उम्र में उन्होंने वफात पाई। एक का तो मैं खुलेआम बता देता हूँ, 63 साल की उम्र थी जब हजरत नबी करीम मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वफात पाई थी। आज की डेट में इंसान, आप खुद कह रहे हैं, 70 साल 80 साल जी जाता है, अगर उसने हेल्दी लाइफ स्टाइल इस्तेमाल की हुई है, अगर उसने बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं खा लिया है मांस खा खा करके, अगर उसने बहुत ज्यादा सिगरेट या नशा नहीं किया है, अगर उसने जिम वगैरह किया है, कसरत करी हुई है, और अगर वो अपने मिनरल्स और विटामिन की खुराक ठीक ठाक तरीके से ले रहा है, तो वो एक 70-80 साल की अच्छी जिंदगी जी जाता है। इसके अलावा हमारे सामने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिन्होंने 99 साल, 100 साल, 105 साल तक भी जिया है, वेदर इट बी मेन और बी लेडीज। तो इन कंपैरिजन विद द एज ऑफ योर कंपेनियंस ऑफ मोहम्मद, एज और लाइफ स्पैन बड़ी है, थैंक्स टू द साइंटिफिक क्या कहते हैं इन्वेंशन एंड द मेडिकल इक्विपमेंट्स दैट वी हैव नाउ। जिसको अल्लाह, आपका जो अल्लाह है, उसको नहीं बचा पाता था, वो इंसान आज पेस मेकर लगा के बच रहा है। आप कहते हैं ना इंसान जिंदा करके दिखाओ, हाँ साइंस रोज इंसान जिंदा करके दिखाता है। उस इंसान को पहले मुर्दा घोषित कर देते। जो इंसान प्लेग में पहले मर जाता था मुंह से झाग फेंक के, आज वो इंसान 2 वैक्सीन लगा के जी जाता है। जो इंसान, जिन इंसानों ने आज के डेट के जो पैंडेमिक था ना,
कोरोना को उसको बीट किया है, वही 1400 साल पहले होते तो कलौंजी की गोलियां खा खा करके अपनी जान दे चुके होते, या फिर 7 अजवा खजूर खा करके ये सोचते कि वो बच जाएंगे, लेकिन वो बच नहीं पाते। ये है आपका इस्लाम वर्सेस साइंस, और शुड आई से नहीं, सूडो साइंस वर्सेस रियल साइंस। नहीं। देखिए आजकल की जैसे खाने-पीने की चीज़ में मिलावट है, कद्दू में इंजेक्शन दिया जाता है, ये है, तो ये आदमी के सेहत पे असर करेगा क्योंकि ये बॉडी में जाएगा। भाई कपड़ा में 19-20 करो, बाकी चीज़ में करो, लेकिन खाने-पीने की चीज़ में आदमी के बॉडी को हार्म करेगा, उससे जो है आदमी का हल्का-हल्का डैमेज करेगा। ऐसा नहीं कि एकदम आप ये हो जाएगा। आप भी साइंस के स्टूडेंट हैं, आप भी जानते हैं अच्छा खासा। तो पहले ज़माने में मिलावट मेरे नहीं थी, भाई तो भाई बॉडी में टॉक्सिन पूरी तरीके से भी हो और दोनों किडनियां ठीक से ना काम कर रही हो, फिर भी आदमी 15 से 20 साल डायलिसिस पे जी जाता है। मेरे प्यारे भाई क्या बात कर रहे हैं आप? साइंस हर रोज मौत को चुनौती देता है, आंखों में आंखें डाल करके खड़ा करके बोलता है कि एक दिन और तुझको टाला मैंने। साइंस रोज मात देता है। मैंने खुद कोरोना के टाइम पे मेरी जो मदर हैं उनकी SpO2 35% पे चला गया था। मैंने खुद उनको मौत को हराते हुए देखा है। आपके अल्लाह की दी गई मौत को साइंस रोज हरा रहा है, आपका अल्लाह रोज हार रहा है साइंस से। हाँ, एक डिटोरिएशन तो है ही है, उस पर अभी तक साइंस ने विजय हासिल नहीं की है कि एकदम सेल रीजनरेट होने लगे, रिप्लेनिश होने लगे, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी एंड दिस एंड दैट। लेकिन वो दिन दूर भी नहीं है कि जब ये लाइफ स्पैन जो आज की डेट में आप 70 से 80 साल देख रहे हैं, वो कहीं 125 साल 130 साल पहुंच जाएगी, बिकॉज ऑफ ऑल थैंक्स टू द मेडिकल टेक्नोलॉजी, जहां पे डेवलपमेंट हुए हैं किसी 1400 साल 1450 साल पुरानी किताबों के हिसाब से चल के 7 अजवा खजूर और काले कलौंजी के दानों पे टिका नहीं गया है। यह अल्लाह की शिफा पे यकीन नहीं रखा गया है, वरना जहां तक हम पहुंचे वहां तक भी नहीं पहुंच पाते। हम डायलिसिस ना कर पाते, हम पेस मेकर नहीं इजाद कर पाते, हम पेनिसिलिन नहीं इजाद कर पाते। समझ रहे हैं आप? अच्छा हुआ कि अल्लाह की शिफा पे हमें यकीन नहीं है। दैट्स इट, दैट्स ऑल। आप पोल्यूशन की बात करते हैं, आपके एक हजरत साहब जो थे पोस्टमैन डाकिया साहब, उन्होंने तो शिफा इस बात में बताई थी कि अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो उसे वापस चूस लो, क्योंकि उसके एक पर में बीमारी है, दूसरे पर में शिफा है। ऐसी कौन सी वो टेक्नोलॉजी निकाल के लाए थे कि वो मक्खी के डेड बॉडी में शिफा ढूंढ रहे थे? दिखाऊं आपको हदीस, देखना है आपको? मक्खी चूस करके मेडिकल इलाज कर रहे थे, मेडिकल साइंस दिखा रहे थे। ये आपका इस्लाम का साइंस है। हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं जी, का भाई वेलकम है आपका, कैसे हैं आप? अच्छा, मार्शल भाई आपका भी वेलकम है यार, बातचीत चल रही थी तो वेलकम नहीं कर पाया मैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कैसे हैं आप? बहरहाल भैया नमस्कार। मैं आया था इसीलिए क्योंकि ये जो दूसरे वाले भाई हैं जो भी वीसी पे बैठे हुए हैं बहुत टाइम से, ये थोड़े क्रिश्चियन हैं, तो स्ट्रीम जो है वो मोमेंट्स के ही रिलेटेड है और ये यहाँ पे कर क्या रहे हैं मुझे पता नहीं चला था, और इनका नाम जो है असली में नहीं 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 मसाइल नहीं नहीं हिंद नहीं नहीं, वो जी। मुझे पता है, मैं जानता हूँ उनको, आप टेंशन ना ले, ठीक है? और आप टेंशन ना ले, बात सिर्फ इस्लाम पे ही होगी, डोंट वरी। हाँ, इब्लीस हूँ मैं, इस्लाम खिलौना है मेरा। खैर भाई। वो तो एहतसाम भाई, दिमाग खुला आपका कुछ कि आपको वो हदीस दिखाऊं मक्खी जी। वाली? दिखाना है? देखेंगे आप मक्खी वाली? या चलिए ठीक है, मक्खी वाली हदीस दिखा देता हूँ। प्लीज भैया, अभी तो केओस में आ गया, अभी मैं निकलूं। अच्छा, पैरासिस्टम भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। हाँ भैया, मैं हाँ, यहीं बैठा रहता जब तक आप मुझे ना भगाते, पर बच्चों को लेने जाना है थोड़ा सा, इसलिए। ना 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 नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो काम जरूरी है, वो काम ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, ठीक है थैंक जी, यू। ओके जी, धन्यवाद। हाँ 5-1
05 याद रखना जब भी मौका मिले मजाक करने के लिए। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने किया हुआ है, आपने शायद देखा होगा, मैंने किया हुआ हाँ मतलब पर वो खाली टाइम में बहुत मजा आता है ना, मम्मा चाचा चाचा मामी करने में बहुत मजा आता है। है। बात तो सही है। वो यार लिटरली माँ बेड़े करती है, वो दिमाग की भी है ना। ठीक या, है। ठीक है, अच्छा, ठीक है पैरोक्सिज्म भाई। थैंक यू, और आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, कमेंट्स आप किया कीजिए बिल्कुल से। ठीक है। ठीक है, थैंक यू, बिल्कुल। ठीक जी है इब्लिस भाई, जी, मैं प्यारे भाई। मैं भी चलूंगा 1 मिनट में, 1 मिनट में जाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा साइंस का सवाल है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ प्लीज। बताइए। जी, जैसे आपने कहा कि कोई आदमी 80 साल जी जाता है, 70 साल 75 साल, उसने अगर अच्छी लाइफ स्टाइल अपना सब कुछ ध्यान रखा है, हेल्दी फूड लिया है ना। पहले आप मेरे प्यारे भाई इसको तो पढ़ लीजिए जो मैंने आपके सामने पेश किए है, 3320। हाँ तो ठीक है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ पहले, ठीक है, फिर मैं सेलेक्ट सवाल कंप्लीट करूंगा। तो प्रॉफिट said if a house fly falls in the drink of any one of you, he should dip in the drink and take it out, for one its wing has a disease and other has the cure of the disease। तो लास्ट वाला लाइन समझ में नहीं आया। टेक इट आउट फॉर वन। मक्खी के ये कह रहे हैं कि मक्खी के, जैसे कि अगर आप उसको डाइसेक्ट करें, ठीक है, तो जो उसका लेफ्ट वाला पर होगा उसमें बीमारी होती है, बैक्टीरिया होता है। उसको जो राइट वाला पर है, या वाइस वर्सा, तो एक पर में जो है बीमारी होती है और दूसरे पर में जो है उसी बीमारी की दवा होती है। ये कहना था एक साहब का, जिसके आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगता है। तो भाई यकीन है आपको इस बात पे? इस तरीके से जिएंगे, इस तरीके से उनकी जिंदगी जो है 100 साल की होती थी, लगता है आपको? है ये मक्खी चूस चूस के, गंदी मक्खी, जो सुबह जो है, जो ट्रेन के वो स्टेशन के पटरी पे बैठते हैं ना, ट्रेन की पटरी पे, उनके प्रसाद पे जो मक्खी जो है भिन भिनाती है, वो उस पे उसको चूस के। चूसते थे। यही तो लिखा हुआ है। If a housefly falls in the drink of any one of you, he should dip it in the drink and take it out। ठीक है, और उसको फिर चूस लेते थे उसको, और उसमें डुबो दिया ना, जो ड्रिंक है उसी में अगर थोड़ा सा गिर गया तो उसको पूरा डुबो दिया उसी ड्रिंक में। ठीक है, ताकि और अच्छे से उसके ऊपर जो बैक्टीरिया वगैरह वो सब मिल जाए। ये हरकत थी ये 63 साल की जिंदगी वाले की। और इसके कयामत के प्रोफेसीज पे आप यकीन रखते हैं, ऐसे इंसान के? नोट लेकिन कर लीजिए, जी 3320 है। जी मैं नोट कर लिया हूँ, आई नोटेड। लेकिन इनकी मौत जहर खाने से हुई थी ना, मक्खी से थोड़ी ना हुई थी। मक्खी से नहीं हुई थी, लेकिन हरकतें इनकी इस तरीके की थी। वही मैं कह रहा हूँ कि जहर का इलाज तब होता ना, अगर जहर का इलाज वो करवाना चाह रहे होते। अगर आप एक अंधे ईमान पे अकीदा रख के बैठे रहेंगे कि भाई जहर लगा है, अरे मैं तो ला शक्ल इलाही का परस्त हूँ, ला शक्ल इलाही मुझको बचा लेगा, तो आप इलाज नहीं कराएंगे। और तब ऐसी सूरत हाल होगी, आप इस तरीके से अपने दिमाग में कुछ भी उलझुल हरकतें आप करते रहेंगे कि मक्खी चूस लिया, कहीं काले खजूर मिल गए वो चाट लिया, 7 अजवा खजूर खा लिए कि भाई अब तो मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे अंदर तो अब शक्तिमान आ गया है, 7 अजवा खजूर खा लिया मुझे, अब तो मुझे कोबरा भी काट लेगा, कुछ नहीं होगा। इस तरीके की बातें हैं, ऐसी बचकाना बातें हैं। हाँ, अगर जहर भी काटा है या कुछ भी है, उसका एंटीडोट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आपको उसके लिए होना चाहिए कि कौन सी चीज पे यकीन रखना है। इट्स अ केमिकल विच इज डिटोरिएटिंग योर सेल्फ फ्रॉम विद इन, so it should be treated with another chemical so that they get neutralized and your cells can rejuvenate, है ना? ये होता है मेडिकल साइंस, कि आप अपने टॉक्सिन्स को आप न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि आपके सेल जो है वो वापस रीग्रो कर सके। वो तो उन्होंने किया नहीं, तो जो खैबर में उनको जहर मिला था, तो सोचते रहे कि मैं नमाजें पढ़ता रहूंगा और उसका इलाज होता रहेगा, तो हो गया इलाज है, फिर 63 साल में निकल लिए। जी जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, एक एक बात में तो पॉइंट है यार, वाकई में।
और आप मुझसे चाहते हैं कि इस आदमी के कहे हुए क्या कहते हैं आपके सो कॉल्ड डे ऑफ जजमेंट के प्रोफेसीज पे मैं यकीन रखूं। एक और रखकर दिखा देता हूँ आपको। आप आपके घर पे कमोड है भाई साहब? ऐसा है शशांत भाई? कीबोर्ड? कमोड कमोड जिसे पॉटी करते हैं। नहीं नहीं। अरे तो कहीं तो पॉटी करते होंगे आप। कमोड नहीं, वॉशरूम ना। हाँ हाँ वही तो। अरे तो वो होगा ना जिसपे आप दो पैर रख के बैठते होंगे, करते होंगे। नहीं नहीं, मतलब दोनों टाइप का है। हाँ ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो वो उसको लोग हार्पिक वगैरह से धुलते भी, साफ भी करते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा जो लोग साफ रखते हैं उनके घर पे उसमें पानी ट्रांसपेरेंट दिख रहा होता है ना? हम्म। क्या अगर कोई आदमी ये कहे कि इस पानी से वजू किया जा सकता है, आप कहेंगे कि उस आदमी का दिमाग ठिकाने पे है? नहीं, ये तो सही नहीं है। कुछ जिसको कहते हैं कि जुनूनी बात है ना ये। कुछ कुछ हम्म, मजनू पने वाली बात है ना ये। जी। गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को कि जिस पानी में टट्टी वगैरह पड़ी हो उस पानी से अगर कोई वजू करने का जिक्र फरमा रहा हो तो आपने उसको मजनून कहा है, पागल कहा है। ठीक है? जी। और जरा आप इसको पढ़ लीजिए जो आपके सामने आप स्क्रीन पे आई है। I hear that the people ask the Prophet of Allah, water is brought for the well to Buddha. बुदा 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 खुदा। एक जगह का नाम था। So Buddha. It is a well in which dead dogs, menstrual clothes, and excrement of people are thrown. The messenger of Allah एक्सक्रीमेंट replied, एक्सक्रीमेंट अब डेड डॉग्स आप समझ गए होंगे, मरे हुए कुत्तों की सड़ी हुई लाशें। मेंस्ट्रुअल जी। क्लोथ्स यानी कि हैज के कपड़े, जो माहवारी के कपड़े होते हैं। महामारी नहीं कह रहा, माहवारी कह रहा हूँ। जो एक औरत को वो होता है ना 5 दिन का, हाँ आप हाँ। समझ रहे होंगे, पीरियड्स, उसके कपड़े। जी जी। और एक्सक्रीमेंट ऑफ पीपल का मतलब होता है इंसान के मलमूत्र, इंसान की टट्टियां। हाँ समझ रहे हैं? वो पड़े हाँ। रहते थे। तो कमोड में भी तो आप टट्टी करते हैं ना, तो वो पड़े रहते हम्म, थे। और वो पानी लाया जाता था किसके लिए? पोस्टमैन, सॉरी, रसूलुल्लाह साहब के लिए, वजू करने के लिए। और रसूलुल्लाह साहब उससे वजू किया करते थे। और फिर वो ये भी कहते थे कि ये पानी साफ है, ये पानी गंदा नहीं होता। अब आप सोचें कि जो है, नहीं नहीं नहीं, वो ये कहते थे कि पानी साफ है, पानी किसी भी चीज से गंदा नहीं होता। अब जबकि ये कुएं का पानी आप जानते हैं कि ठहरा हुआ पानी होता है। और कमोड जो कि आप डेली साफ करते हैं हार्पिक डाल के, उसके पानी से भी आपको अगर कहा जाए वजू कर लो, नहीं करना चाहेंगे आप। लेकिन ये इंसान तो कर रहा था भाई। अब इस इंसान की प्रोफेसीज पे भरोसा करके बैठे हम। जी, लेकिन सुना हूँ मैं, रसूलुल्लाह जिस चीज को छूते थे वो पाक हो जाती थी। तो ऐसे अगर पानी से अगर आप उस वक्त पे होते और बुदा का कुआं जिसमें कि मरी हुई कुत्तों की सड़ी हुई लाशें, बांस मारती हुई लाशें, और पीरियड्स के कपड़े, और इंसान की टट्टियां पड़ी हुई है, और उसमें अगर उस समय आपके सामने ही रसुल्लाह ने पानी छू दिया, आपको दिख रहा है कि वो पानी में अभी भी वो चीजें पड़ी हुई हैं, उसकी उनके सिर्फ कह देने मात्र से आप कर लेते वजू उससे। लॉजिक है इस बात में? लॉजिक है भाई इस बात में? और अगर जिस चीज को छू लेते थे वही पाक हो जाता था, तो जो खैबर में उनको गोश्त का टुकड़ा दिया गया, उसका जहर क्यों नहीं पाक हो गया भाई? उसका जहर भी पाक हो जाना चाहिए था, फिर तो मौत आनी नहीं चाहिए थी ना उनको। खैबर में गोश्त नहीं, जहर दिया गया ना। यहूदी ने हाँ, यहूदी ने तो जहर दे के गोश्त मार को दिया। उन्होंने, अरे तो गोश्त को उन्होंने अपने हाथ ही तो पकड़ के खाया होगा। अच्छा, रसूलुल्लाह को गोश्त पका के दिया, वो खाए? हाँ वो खाए, अपने हाथ में ही पकड़ के खाया होगा ना।
अब आप ये कह रहे हैं कि जिस चीज को वो छू देते थे वो चीज पाक हो जाती थी, साफ हो जाती थी, तो वो जहर भी पाक हो जाना चाहिए था ना, फिर उस जहर का असर ही नहीं होना चाहिए था। तो असर तो हुआ ना, मरे ना उसी जहर ये से वो। ये हदीस देखा का नंबर दे दीजिए मेरे को प्लीज। मैं इसका भी नंबर देता हूँ और आप ये 3 होमवर्क लेकर के जाइए, स्टडी अपनी करके आइए, फिर अगली बार बात करते हैं, क्योंकि एक साथ दे देंगे तो ओवरलोड हो जाएगा। ये नहीं नहीं अबू दाऊद नहीं 7 है, नहीं, जी जी अबू दाऊद की 67 है, इसको भी ले लीजिए और देखिए इसमें क्या-क्या चीज़ें मैं थोड़ा और बता देता हूँ आपको डिटेल में। तो ये कपड़े पड़े रहते थे और उस कुएँ की लंबाई और ऊँचाई भी यहाँ बताई गई है कि डेप्थ ऑफ द वेल, तो डेप्थ ऑफ द मतलब जो गहराई थी कुएँ की, वो आपके नाक के बाल तक पहुँचती थी। जो नीचे वाले जो प्राइवेट पार्ट के ऊपर जो आपके बाल नहीं आते कमर के पास, जिसको जड़ से कुछ कहते हैं, वहां तक उसकी ऊंचाई आती थी। यानी अगर आप कुएं में खड़े हो तो बस वहां तक पानी आए। और ये तब आता था जब पानी ज्यादा होता था, और अगर पानी कम हो तो बिलो द प्राइवेट पार्ट ऑफ द बॉडी। प्राइवेट पार्ट किसको कहते हैं? जो आप यानी समझ रहे हैं ना, जिससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है आपका, ठीक है, तो उसके नीचे तक पानी आता था अगर पानी कम हो तो। यानी कि लेवल लगभग लगभग उतना ही रहता था, आप समझ रहे होंगे, 6 इंच ऊपर 6 इंच नीचे। जी जी ठीक जी है, जी, मैं आपकी हाँ। सब बात समझ रहा हूँ। और और उसकी जो चौड़ाई थी वो 6 क्यूबिट थी। 6 क्यूबिट मतलब यूं समझ ले आप कि कुछ 8 8 8.5 9 फीट ऐसे कुछ था। ठीक, इतनी उस कुएं की चौड़ाई थी। अब इतने ही पानी में, इतने मतलब ये आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं इस पानी का। इस पानी में मरे हुए कुत्तों की लाशें और टट्टियां और ये सब पड़े हुए हैं और उस पानी से ये वजू कर रहे हैं। और जो पूछने गया था वो ये भी कह रहा है कि जो पानी था ना उसका, उस पानी का रंग चेंज हो चुका था, यानी कि मटमैला हो चुका था। यानी कि जो टट्टियां वगैरह थी वो घुल चुकी हुई थी उसमें, फिर भी उससे आपके रसूलुल्लाह साहब वजू किया करते थे। और ये सही ग्रेड की हदीस है, सुनन नबी दाऊद 67। स्क्रीनशॉट इसका भी लीजिएगा और बाकी 2 हदीसों का भी आप नहीं तो वापस स्क्रीन चला के देख जी लीजिएगा जी, मैंने और सबको जाके नोट इसका किया है। जवाब लेके आइए। हाँ जी जी, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, लेकिन मैं एक बात पूछना भूल गया था आपने। जी, मैं जल्दी से खत्म बताइए, करता हूँ प्लीज। जी, हाँ देखिए बताइए। देखिए, कोई आदमी जो है भाई, कोई आदमी जो है जो नशा करता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, तो भाई मतलब उसकी लाइफ कम होगी या फिर उसकी लाइफ कम होगी? लाइफ मतलब उसकी लाइफ की एज कम होगी जो मांसाहारी है। दोनों में से किसकी कम होनी चाहिए? दोनों पे डिटोरिएट होता है भाई, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप मैं- डॉक्टर से पूछेंगे, सुनिए मेरी बात, इनफैक्ट अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो इन लिटिल अमाउंट, अगर आप वो ले रहे हैं, आपका वाइन ले रहे हैं, तो वो भी हार्ट के लिए अच्छी बताई गई है। मेरा कॉल नहीं है, डॉक्टर्स का कॉल है। ठीक है, लेकिन सिगरेट की डिपेंड बात कीजिए, करता है। सिगरेट गांजा। हाँ, मैं दोनों की बात कर लेता हूँ। तो हर चीज में अगर आप अति कर रहे हैं, अगर आप मांस भी अति कर रहे हैं ना खाने में, डिटोरिएट करता है, क्योंकि वो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। आपकी जो धमनियां होती हैं, जो वेन्स होती है आपकी, जो खून पहुंचाती है आपके हार्ट से, जो डायरेक्ट जुड़ी होती है, उसमें चर्बी जमने लगती है और फिर ब्लड प्रेशर आपका हाई होने लगता है। और उस वजह से आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, दिल की धड़कन रुक सकती है। सिगरेट की आप बात करते हैं, आपका फेफड़ा सड़ सकता है, आपका जो है उसकी वजह से भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर नीचे हो सकता है। सारी चीजें खराब है, सारी ऐसी कोई भी चीज जो फॉरेन है वो खराब है आपकी बॉडी के लिए। मांस हो, सिगरेट हो, गांजा हो, वाइन हो, अगर अति मात्रा में करेंगे हर चीज खराब है। कम मात्रा में भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से कि भाई एक चीज को आपने हराम ही कह दिया लेकिन दूसरी चीज को आप दबा के खा रहे हैं, वो भी नुकसान करेगा। जी जी, हम्म, चलिए जी। हम्म। चलिए, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। नाइस टू टॉक टू यू। हम्म।